तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप ई डिस्ट्रिक्ट पे अपने बच्चे को माइनर सेक्शन के अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप भी जो है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह या और कोई भी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं और आपके बच्चे की उम्र जो है 0 से 18 साल के अंडर है, तो किस तरीके से जो है आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने बच्चे की प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको जो है आपके माइनर बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना है तो जो है डायरेक्टली उसको जो है आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रजिस्टर करके नहीं बना सकते हैं। आपको एज अ पेरेंट खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर, और उसके बाद जो है आपको अपनी प्रोफाइल में आपके बच्चे की प्रोफाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से उस प्रोफाइल को क्रिएट करना है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई किस तरीके से जो है आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो पहले आप जा करके उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आप खुद को जो है इस प्रोफाइल के ऊपर रजिस्टर कर पाए। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी डालनी है, आपको आपका यहाँ पर पासवर्ड डालना है, और जो कैप्चा आपको यहाँ शो हो रहा है इस कैप्चा को इंटर करके आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप खुद को लॉगिन करते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेलकम टू ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल आपको यहाँ शो हो रहा है। आपकी प्रोफाइल की समरी आपको यहाँ शो हो जाएगी और कुछ डिटेल्स आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, जैसा कि भाई कोई पेंडिंग है अगर आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन के लिए वो आपको यहाँ शो होगी, कोई ऑब्जेक्शन के अंदर में पड़ी हुई है तो वो यहाँ, कुछ सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है तो वो यहाँ पर। तो हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने बच्चे को माइनर हेड के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल के ऊपर होवर करना है, और यहाँ पर माइनर प्रोफाइल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पर ऐड अटैच माइनर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दिखेंगी, गाइडलाइंस टू ऐड न्यू प्रोफाइल एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। यानी कि ये गाइडलाइंस जो है अगर आप कोई नई प्रोफाइल ई डिस्ट्रिक्ट पर जो है दिल्ली के पोर्टल पे अप्लाई करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये गाइडलाइंस ज़रूर पढ़ लेनी है। आपके पास जो है आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है ई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद कोई भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं इस प्रोफाइल पर यानी कि इस पोर्टल पर, तो जो है आप लायबल होंगे कि आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाए। आप जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और एज ऑफ एप्लीकेंट ऑफ होम दिस प्रोफाइल इज क्रिएटेड कैन नॉट बी मोर देन 18। यानी कि जिसकी आप प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर यानी कि माइनर सेक्शन के अंदर में, उसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इजीली जो है आप इस सेक्शन के अंडर आकर के अपने बच्चे की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे फॉर्म फॉर एडिंग न्यू प्रोफाइल एट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो ये पूरा फॉर्म है जिसके थ्रू जो है आपको आपके बच्चे की प्रोफाइल को ऐड करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आपका आधार कार्ड चुन लेना है। जैसे ही आप आधार के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ बोला जाएगा इंटर डॉक्यूमेंट नंबर। तो आपको आपके बच्चे के आधार नंबर को यहाँ इंटर करना है। उसके बाद आपको आपके बच्चे का नाम यहाँ पर डालना है जो कि आधार कार्ड पे एज इट इज़ होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से आप उसका जेंडर चुन लेंगे, और जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फादर्स का नेम शो होगा। जैसे कि ये मेरी प्रोफाइल है तो यहाँ पर मेरे को मेरा नाम शो हो रहा है। उसके बाद जो है आप बच्चे की माता का नाम डालेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ शुड बी एज ऑन आधार, यानी कि जैसा कि आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ हो वही आपको डालनी है। उसके बाद एप्लीकेंट रिलेशन आपको यहाँ पर डालना है। तो जो है इसके साथ यानी कि जिसकी आप प्रोफाइल ऐड कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। अगर आप वो आपकी लड़की है तो आप पुत्री या डॉटर चूज़ करेंगे, अगर आपका लड़का है तो सन या पुत्र चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, घर का नाम या नंबर आपको डालना है, और गली का नाम या नंबर आपको डालना है, सब लोकेलिटी डालनी है, रेजिडेंस लोकेलिटी आपको चूज़ करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर में जितने भी इलाके हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो जैसे ही आप अपना इलाका चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपना इलाका चूज़ करता हूँ, तो मेरे इलाके की तमाम इन्फॉर्मेशन मेरे सामने यहाँ शो होकर के आ जाएगी। बस मेरे को अब यहाँ पर पिन कोड डालना होगा। उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस इज सेम, अगर आपका जिस एड्रेस पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो जो है आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप जो है दिल्ली को छोड़ करके कहीं और आपका गाँव देहात में आपका परमानेंट एड्रेस है तो जो है आप इसको नो चुन लेंगे, और उसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो है आपको ईमेल आईडी डालनी होगी और मोबाइल नंबर डालना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंटर पेरेंट्स मोबाइल नंबर इफ़ नॉट अवेलेबल। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, जैसा कि अगर कोई 2 साल का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है तो भैया उसके पास कहाँ से मोबाइल होगा। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर साफ साफ लिख के दिया हुआ है
इंटर पेरेंट्स ईमेल इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास आपकी ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको आपके पेरेंट की ईमेल आईडी डालनी है, और अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको आपके पेरेंट का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो है अब नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही आप इसे आएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा गाइडलाइंस फॉर द कैप्चरिंग और अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है आपकी फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए, या फिर जो है अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए। तो आपकी जो है पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि प्लेन वाइट पेपर पे आप दे सकते हैं, या फिर आपका बैकग्राउंड प्लेन वाइट होना चाहिए, या फिर अगर किसी भी कलर का है तो लेकिन वो प्लेन होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हो, या फिर जो है 2 इंच या 1.75 इंच हो, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 1.75 इंच हो और लंबाई 2 इंच हो, है ना। और उसकी बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हाइट 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है आपकी 4.3 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो ये होना चाहिए, और इंचेस में बात करें तो ये होना चाहिए। द साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी नॉट एग्जिट 50 KB, यानी कि आपकी जो भी फोटोग्राफ आप खींचेंगे या अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो वो JPG में आप अपलोड करें या फिर JPEG में उसको अपलोड करें। उसके बाद जो है द फोटो शुड इंक्लूड फुल फेस, फ्रंट व्यू एंड ओपन आइज विदाउट सनग्लासेस और हैट। आपकी जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसमें जो है आपका चेहरा पूरी तरीके से आना चाहिए, आपकी आंखें दिखाई देनी चाहिए, आंखों के ऊपर कोई भी आपके चश्मा ना हो, और उसके बाद जो है आपके सर पर कोई टोपी वगैरह ना हो। तो ये चीज़ें आपको बताई गई है। और फोटो शुड बी ऑफ फुल हेड फ्रॉम टॉप ऑफ हेयर टू शोल्डर, आपकी फोटोग्राफ जो है आपके बालों से लेकर के आपके कंधे तक दिखाई देनी चाहिए। और फेस इन फोटो शुड हैव ए नेचुरल एक्सप्रेशन, क्लोज माउथ, यानी कि आपके फ़ोटो में जो है नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये नहीं कि भाई उसमें आप आंखें दिखा रहे हो या फिर जो है खुद ज़्यादा ही हंस रहे हो। तो इस तरीके की फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है एडोब फ्लैश प्लेयर इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड, यानी कि ये जो है ऑप्शन अब डिसेबल्ड हो चुका है। तो आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपकी फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर न्यू प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे न्यू प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपके बच्चे की माइनर हेड के अंदर आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अब जो है ईजिली जो है आप उस प्रोफाइल का यूज़ करके उसके किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फिर जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या फिर और किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हो। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जाना है आपकी प्रोफाइल में, माइनर प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, आपको प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपके बच्चे की आपको प्रोफाइल शो हो जाएगी। अगर आप जो है उसके लिए कोई पासवर्ड वगैरह लेना चाहते हो तो इजीली यहाँ पे गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके जो है उस प्रोफाइल के लिए भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि भाई किस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है, किसी भी सर्टिफिकेट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। जिस तरीके से आप लॉगिन करते हैं आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बच्चे का अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं सर्च करूँगा यहाँ पे BIRTH बर्थ लिख के, आपको यहाँ दिख रहा होगा इशुएंस ऑफ डिलीटेड बर्थ, आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिखेगा कि भाई 2 लोगों के आपको आधार कार्ड यहाँ शो हो रहे हैं। एक तो मेरा, यानी कि मैं बच्चे का फादर हूँ, यहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड दिखेगा, उसके बाद आपको ऊपर आपके बच्चे का आधार कार्ड दिखेगा। तो जिस किसी के भी लिए आप जो है पर्टिकुलर एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं अपने बच्चे के उस पर आधार कार्ड पर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वो फॉर्म एज इट इज़ ओपन होकर के आ जाएगा, जैसे कि आपको नॉर्मल यूज़र के लिए खुलता है। तो मैं आपको जो है लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने बच्चे के आधार कार्ड पे क्लिक किया, अब मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे सामने जो है पूरा फॉर्म ओपन हो गया है। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सर्विस फॉर विच अप्लाइंग आपको दिख रहा है, इशुएंस ऑफ डिलेड बर्थ ऑर्डर, और जो है ये किस अथॉरिटी के थ्रू होगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, कितने दिन लगेंगे 14। पेरेंट डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही होगी, पेरेंट का डॉक्यूमेंट नंबर, पेरेंट का नाम, ठीक है, पेरेंट का जेंडर। उसके बाद जो है आपको पर्सनल डिटेल्स दिख रही होगी बच्चे की। आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी, आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अगर आपको लगता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है, अगर आपको इसमें से कुछ एडिट करना है तो आप एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर में से जो भी आपको सही लगे, भाई अगर आपको प्रोफाइल की डिटेल्स एडिट करनी है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, अगर आपको इस फॉर्म को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लीजिएगा,
अगर आपको जो है इस फॉर्म को आगे बढ़ाना है तो आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई विश मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से जो है आप अपने बच्चे की प्रोफाइल को माइनर प्रोफाइल सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको जो है मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।